नमस्कार साथियों, बीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने जो है अभी तक EAC 2021 के 2 पार्ट से कंप्लीट कर चुके हैं। ये थर्ड पार्ट है आपका। 100 क्वेश्चन ऑलरेडी आपके हो चुके हैं। 101 से हम शुरुआत करेंगे। मेरा नाम विपिन मिश्रा आपका जो है स्वागत करता हूँ इस बीएम क्लासेस में। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, जी हाँ, आपका नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। आपका नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाती है। ओरिजिन अनूपपुर से ही होता है और साथ में सोन और जोइला का भी उद्गम स्थल है। इस तरह से 3 नदियों का उद्गम स्थल है। चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं आपके क्वेश्चंस की। स्क्रीन के ऊपर ये रहा पहला 101 नंबर। ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कोरियोलिस कंपोनेंट एनकाउंटर इन अ रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 2 points? The 2 points are coincident but on different link. The point on one link traces a path on the other link. Third one, the link that contains the path rotates. 1 and 2 both are correct. 1 and 3 both are correct. 2 and 3, 1, 2, 3. Which one is right one according to the Coriolis? बताइएगा साथियों। अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा कौन सा आपको करेक्ट नज़र आ रहा है? जी हाँ दोस्तों, कोरियोलिस के रिगार्डिंग ये तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। हमारा फेवरेट ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर रहते हैं। 102 में बोल रहा है आपका साथियों, अ मास m अटैच्ड टू अ लाइट स्प्रिंग ऑक्सीलेट्स विद अ पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। इफ द मास इज इंक्रीज बाई 2 kg, द पीरियड इंक्रीज बाई 1 सेकेंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास? 0.9 kg, 1.6, 2.1 और 2.7। विच वन इज राइट वन? देखो, अगर आपको जो है टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ध्यान होगा तो ये आसानी से निकल आएगा आपका। क्या होता है टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन? t इज इक्वल टू 2π बाई ओमेगा n के बराबर, राइट। ओमेगा n रूट ओवर k बाई m। तो यहाँ से अगर आप रेशियो निकालते हैं तो सिंपली क्या हो जाएगा आपका 2/3 का होल स्क्वायर m अपॉन m प्लस 2 के इक्वलेंट हो जाएगा। तो फाइनल हो जाएगा m की वैल्यू 8/5, 16/85 मतलब 1.6 kg। ऑल राइट माई डियर, इट्स अ बी एज अ ब्रावो इज ए राइट वन। आगे चलें। 103 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट इफ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफर वाइब्रेशन इज 2.85 हर्ट्ज, 171 RPM, 285 RPM, 570 RPM, 142.5 RPM। सो किस तरह से ये होगा? सिमिलर फैशन में ये होगा। फ्रीक्वेंसी दिया है 2.85 हर्ट्ज। ओमेगा क्या होता है? 2π FN के बराबर। तो यहाँ से n क्रिटिकल हो जाएगा ओमेगा n इंटू 60 अपॉन 2π। सो यहाँ से सिंपली अपन करेंगे 2π इंटू 2.85 मल्टीप्लाइड विद 60 अपॉन 2π। फाइनल वैल्यू 171 RPM। ऑल राइट साथियों, सो ऑप्शन नंबर अल्फा ए इज योर राइट वन। आगे चलते हैं डियर साथियों 104 की ओर। 104 क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गियर्स को लेकर है। देखते हैं स्टेटमेंट, पढ़ते हैं ये साथियों। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर टू दैट ऑन अ पिनियन इज नोन एज गियर रेशियो। अच्छा, द सर्कल पासिंग थ्रू द टिप्स ऑफ टीथ इज कॉल्ड डिडेंडम सर्कल। The circle passing through the roots of the teeth is called addendum circle. Backlash is the difference between the space width and the tooth thickness along the pitch circle. So which one is right? यहाँ से आपको ये दोनों इनकरेक्ट नज़र आ रहे होंगे 1 and 4। ऑप्शन नंबर बी। ऑल राइट, नेक्स्ट पे आते हैं 105 पे। The number of teeth of a spur gear is 30 and it rotates at 200 RPM. What is the pitch line velocity if it has a module of 2 mm? 341.7 mm per second, 497.2, 628.3 and 758.5। So आपका जो है t कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है, राइट। So t is equal to 30 and ng 200 RPM।
मॉड्यूल क्या होता है आपका d/t, तो यहाँ से d आ जाएगा 60, r हो जाएगा 30 mm, पिच लाइन वेलोसिटी और रोल वेलोसिटी r टाइम्स ओमेगा g, which is equal to 30 into 2 pi into 200/60. So final value 628.3 mm per second. आगे बढ़ते हैं साथियों 106 में। The compound gear train shown in the figure below consists of compound gear B and C, अच्छा, and D and E, ये दोनों compound gear है। All gears are mounted on parallel shafts. The motor shaft rotated at 800 rpm connected to a gear A. Output shaft of gear F. A input दिया हुआ है, F को output बताया हुआ है। The number of the teeth on gears A, B, C, D, E, F is 24, B का 56, C का आपके 30, D का 80, इसका E का 32, F का 72। तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ गियर F का? तो सिंपली अगर आपको वेलोसिटी रेशियो आता है तो आ जाएगा यहाँ से। सो यहाँ से स्पीड रेशियो के टर्म कर लेते हैं, ओमेगा ऑफ A टू द ओमेगा ऑफ F, which is equals to driven upon driver TB, TD, TF, TA, TC, TE। so यहाँ पे speed of A 800 to the speed of F is equal to 56 into 80 into 72, 24 into 30 into 32। सो आपका स्पीड ऑफ एफ क्या आ जाएगा 57.14 rpm। फिर से ए, आगे चलते हैं 107 में। 107 क्वेश्चन में आते हैं, क्या बोल रही है? अ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज टू बी डिजाइन where the outward stroke must consume 1.2 seconds and the return stroke 0.8 seconds. If the cycle time is 2 seconds per revolution, what is the speed at which the mechanism should be driven? 10 revolution per second, 30 revolution per second, 10 revolution per minute, 30 revolution per minute। बताइए इसको कैसे प्रयासरत रहेंगे? बताइए साथियों, प्रयासरत रहते हैं। यहाँ पर देखना है 1 रिवॉल्यूशन जो है आपका 2 सेकेंड में कर रहा है, यहाँ हो जाएगा आपका 2 पाई रेडियन इन 2 सेकेंड। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 2, सो इज इक्वल टू पाई रेडियन पर सेकेंड इनटू ओमेगा टाइम्स 60 अपॉन 2 पाई, so which is pi times 60 upon 2 pi, it's a 30 rpm, मतलब 30 revolution per second per hour। बहरहाल आगे बढ़ते हैं साथियों। द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू अ सिंगल सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग इंजन। मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स 40 kg, mass of revolving parts 30 kg at crank radius, speed 150 rpm, stroke 350 mm. If 60% of reciprocating parts and all the revolving parts are to be balanced, what is the balance mass required at a radius of 320 mm? 15.27, 21.43, 24.96, 29.53 kg। ये आपका जो है सिंपली बैलेंसिंग ऑफ द मासेज है। तो यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग मास को बैलेंस करना है। ओके, तो रोटेशनल और रेसिप्रोकेटिंग को बैलेंस करना है। सो मास ऑफ रोटेशनल प्लस 0.6 टाइम्स ऑफ मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग 30 प्लस 0.6 इंटू 40, ये हो जाएगा आपका 54 kg के लगभग। सो एम आर ओमेगा स्क्वायर एंड बी बी ओमेगा स्क्वायर के ऊपर। सो यहाँ एम आर इज इक्वल टू बी बी, सो यहाँ पुट दी वैल्यू 54 मल्टीप्लाइड विथ 175,
13 इंटू 0.32, बी इज इक्वल टू हो जाएगा 54.175 अपॉन 0.32, ये 29.53 kg के इक्वलेंट आ जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, बैलेंसिंग मास आ गया। आगे चलते हैं साथियों 109 के ऊपर। ये रहा, अ लीफ स्प्रिंग कंसिस्ट ऑफ 7 स्टील प्लेट्स, each 60 mm wide and 6 mm thick. What is the length of a spring if it is carry a central load of 3 kN without the stress exceeding 150 megapascal? 547 mm, 498, 494 and 504 mm. लीफ स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट से है, तो फॉर्मूला याद रखिए 610 PL upon n times BT square. तो दिस वन, सो 150 6 इंटू 1500 गुणे लेंथ डिवाइडेड बाय 7 इंटू 60 इंटू 6 का स्क्वायर, लेंथ आ जाएगी 252 mm। ये हो जाएगा, ये हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ लीफ स्प्रिंग है, तो फुल लेंथ के लिए मल्टीप्लाइड विथ 2, सो 504 mm। आगे बढ़े साथियों, चलिए 110 में आते हैं। 110 बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी विथ कंपैरिजन टू यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन, द यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर इज हाफ द यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन सेम एज दैट ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन, डबल द यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन 1.33 टाइम्स ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, MSST का कंपैरिजन जो है यील्ड शियर स्ट्रेंथ से पूछ रहा है, तो आपका जो है सिंपली आपको केसेस याद होंगे। ये थ्योरी ऑफ फेलियर का बहुत ही क्लासिकल केस है। तो यील्ड टेंशन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2K, तो मतलब हाफ होता है। ऑल राइट, 111 111 में आते हैं। इन कर्व्ड बीम्स नॉर्मली द नेचर ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर, सर्कुलर, पैराबोलिक और हाइपरबोलिक। क्या होता है बताइए साथियों? कर्व्ड बार है, यहाँ पे क्या है, कर्व्ड बार, तो ये होता है अपना पैराबोलिक होता है। कर्व्ड बार के लिए, सॉरी नॉट द पैराबोलिक, आइडियल केस है, इट्स हाइपरबोलिक मस्ट मोर एप्रोप्रिएट। ओके, 112 में आते हैं अग्रसर। ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्रैक। क्रैक इज मोर लाइकली टू ऑकर इन द रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी सच एज ऑयल होल्स। क्रैक इज मोर लाइकली टू ऑकर इन द रीजन ऑफ irregularities in machining operation such as stamp mark. Crack is more likely to occur in the internal cracks due to defects in material like blowholes. 1 and 2 are correct, 2 and 3, 1 and 3 and 1, 2, 3. So according to this 112 का हो जाएगा, यहाँ पे क्रैक से रिलेटेड है। माय डियर साथियों, ये तीनों स्टेटमेंट आपके एब्सोल्यूट करेक्ट हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट ऑप्शन फॉर दिस। आगे बढ़ते हैं साथियों, 130 क्या बोल रहा है? द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट मटेरियल 300 मेगापास्कल एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस यूजिंग मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी? MPST के बारे में है। अच्छा, MPST के बारे में बोल रहा है, तो यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना? 300 बटे 2.5, 5/2 भी बोलते हैं, 6 दूनी 12, 120 मेगापास्कल हो जाएगा आपका आंसर। सो इट्स ब्रावो। ऑलराइट साथियों,
114 में चलते हैं। Which one of the following theories give satisfactory result for brittle materials? Maximum principal stress theory, maximum shear stress theory, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, shear stress एनर्जी थ्योरी। बताइए ब्रिटल मटेरियल के लिए कौन सी थ्योरी सबसे अच्छी है? ये होती है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। इट्स ए। ऑल राइट, चलिए 115 में आते हैं। A cast steel bar having an ultimate strength of 120 megapascal is subjected to reversed repeated bending load. The bar will be machined to a rectangular cross section 150 by 200 millimeter. What is the equivalent diameter? इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 0.808 रूट ओवर डेप्थ इंटू विड्थ। तो ये हो जाएगा आपके वैल्यू आ जाएगी 139.35 mm। पुट दिस वैल्यू फाइनल 14 mm। 140 है। आगे चले साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 116 में बोल्ट के रिगार्डिंग है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टिपिकल एनालिसिस ऑफ बोल्ट फेलियर। 15% failure of bolt occurs at the fillet under the head. 50% failure of the bolt occurs at the end of threads on the shank. 80% failure of the bolt occurs in threads that are in contact with the nut. So 1 only correct, 3 only, 2 and 3, 1, 2, 3. So bolt के रिगार्डिंग ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है माय डियर फ्रेंड। अपना फेवरेट ऑप्शन नंबर डी। 117 के यार आगे आते हैं। यहाँ पे बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन लुब्रिकेशन इन अ बेरिंग यूनिट टू प्रोटेक्ट द बेरिंग कंपोनेंट फ्रॉम corrosion, to absorb heat from the bearing unit, to carry heat away from the bearing unit. So 1 and 2 are correct, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2, 3. So which one is right for the bearing unit? भैया ये तीनों ही करेक्ट है। Alright, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Consider the following statement regarding clutches. Dry clutch has higher coefficient of friction compared to the wet clutch. The torque capacity of wet clutch is high compared to dry clutch. The arrangement in a dry clutch is smoother than in case of wet clutch. So, कौन सा करेक्ट है? पहला, तीसरा, दूसरा, 1, 2, 3 बताइए साथियों। 118 तो यहाँ पे आपका 1 ओनली करेक्ट होगा। ये दोनों इनकरेक्ट बैठ रहे हैं। यहाँ पे करेक्ट देखना है ना, क्यों आपका जो है म्यू जो है आपका ज़्यादा होता है आपका स्मूदर से। आगे बढ़ते हैं साथियों। 118 हो चुका, 119 के। Which of the following factors can cause misalignment of teeth on pinion relative to those on gear? Inaccurate gear teeth, misalignment of the axis of the shaft carrying gears, thermal distortion during operation.
So 1 and 2 only, 1 and 3, 2, 3, 1, 2, 3. Which one is right? 119 में ये हमारा फेवरेट होने वाला है। ये से रिलेटेड ये तीनों हैं। इट्स 1, 2, 3 all of the one is right। 120 में आते हैं। Consider the following statement regarding welded and riveted joint. Welded assemblies are tight and leak-proof as compared with riveted assemblies. Single welded V joint is less reliable than square butt joint. Welded results in a thermal distortion of the parts, thereby inducing residual stresses. So 1 only correct है, 1 and 3, 2 only and 1, 2, 3. सो अगर ये देखते हैं हम तो आपका जो है वेल्डेड और रिवेटेड जॉइंट के रिगार्डिंग है। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपका जो है देखेंगे, सो ये यहाँ पे 1 and 3 दोनों हमारे करेक्ट होंगे। इनकरेक्ट 1 दूसरा। 121 में आगे बढ़ते हैं। Which one of the following lubricants is used in forward hot extrusion of steel? Molten glass, soap solution, copper sulfate and vegetable oil. So आपका जो है hot for extrusion से related कौन सा आपका correct बैठ रहा है? That's a molten glass. Molten glass यहाँ पे correct बैठेगा, right? आगे बढ़े साथियों। नाउ 122 में आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक्स OC curve for sampling plan? It shows ability to distinguish between good and bad lots. No sampling plans can give complete protection against acceptance of effectives. Larger the sample size, steeper in the slope of the curve. Acceptance number is 0 for ideal sampling plan. So इनमें से जो है एक इनकरेक्ट है और बाकी 3 करेक्ट है। So इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है माय डियर साथियों? जी हाँ, आपका ऑप्शन बी। एक्सेप्टेंस नंबर इज 0 फॉर आइडियल सैम्पलिंग प्लान। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर फॉरवर्ड और डायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस? हाई फ्रिक्शन फोर्सेज मस्ट बी ओवरकम। हाई एक्सट्रूजन फोर्सेज आर रिक्वायर्ड बट मैकेनिकली सिंपल एंड अनकॉम्प्लिकेटेड। लो स्क्रैप और मटेरियल वेस्ट ओनली 5 to 6% ऑफ बिलेट वेट। सिंपल बट द मटेरियल मस्ट स्लाइड अलोंग द चैम्बर वॉल। सो साथियों नॉट है ना, नॉट पे ध्यान देंगे तो ऑप्शन नंबर आपको सी नज़र आएगा। रिमेनिंग करेक्ट है। डायरेक्ट एक्सट्रूशन या फॉरवर्ड एक्सट्रूशन पुश करते हैं, इसमें रैम जो है पुश करेगा। 124 में आते हैं क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफेक्ट्स इन फोर्जिंग। फोर्जिंग डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं। फ्लेक्स आर इंटरनल ब्रेक्स और रप्चर्स occurring in some grids of alloy steel. Die shift is caused by misalignment between the top and bottom forging dies. Fins and tracks are small projections or loose metal driven into the surface of the forging. So which one is right? 124 में आपको क्या सही लग रहा है यहाँ पे फोर्जिंग के रिगार्डिंग? बताइए। ऑप्शन 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 and 1, 2, 3। सो मैं आपको बताना चाहूँगा ये तीनों ही आपके करेक्ट है। इट्स डी। वन 125 में आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ कटिंग फ्लूइड। It should get oxidized when left in air. It should react with the material of machine tool parts. It should wet the surface of cutting tool and workpiece.
सो 2 ओनली करेक्ट होगा, 3 ओनली, 2 एंड 3 और 1 2 3। बताइए साथियों, यहाँ पे कटिंग फ्लूइड के रिगार्डिंग आपका जो स्टेटमेंट करेक्ट नज़र आ रहा है मुझे वो होगा आपका साथियों इट्स ब्रावो, 3 ओनली। रिमेनिंग आपके इनकरेक्ट हैं, राइट। 126 पे आते हैं, आपका लिमिट्स एंड फिट से रिलेटेड। एक्चुअल साइज इज द स्टैंडर्ड साइज फॉर द पार्ट एंड इज द सेम बोथ for the whole and itself. Basic size is the dimension as measured on the manufactured part. Division is the algebraic difference between a size and the corresponding basic size. So कौन सा आपको करेक्ट लग रहा है? 3 only, 1 and 3 only, 1 2 3. So which one is right? So यहाँ भी आपका only 3 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं माय डियर साथियों, 1 2 7 में। Which of the following statement is not correct about part program evolution reverse review technique? So a network is constructed based on the events. It does not take uncertainties involved in the estimation of times. Network deal with uncertainties and hence 3 times estimation are considered as there is no certainty of time activity duration cannot be reduced. So 127 में अपन देखते हैं, यहाँ पे नोट पे ध्यान देना है, नोट पे गौर फरमाना है पार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे बी एज एन ब्रावो हो जाएगा। रिमेनिंग 3 करेक्ट है। नोट की जगह अगर आपका ये कंटिन्यूएशन में रहता तो ये स्टेटमेंट आपका एब्सोल्यूट ट्रू होता। एंड 28 में आते हैं, पैरेलल मिसअलाइनमेंट इज प्रेजेंट व्हेन two shafts are parallel to each other but are not in the same plane. Two shafts are parallel to each other and are in the same plane. The shafts are not parallel to each other and the shafts are aligned with each other. So 128 में क्या आपको सही नज़र आ रहा है? Parallel misalignment is present when, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Two shafts are parallel to each other and they are in the same plane. 129 में आपके सर होते हैं, the major limitation with displacement of proximity probes is size, time, accuracy and cost. proximity probes को कहाँ पे रखेंगे बताइए साथियों? साइज में। हम 3 में आते हैं। Which one of the following contains design data on all product? For example, their constituent components and parts. Engineering data master file, process data master file, inventory master file, sales master file. Which one is right? बताइए साथियों। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट, ये फिटिंग पे बैठ रहा है अपना इंजीनियरिंग डेटा मास्टर फाइल। आगे बढ़ते हैं माय डियर। 131 में ये बोल रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा, which one of the following is the cutter with a curved tool outline of the shape as the profile of the workpiece? Plain milling cutter, face milling cutter and mill cutter, profile milling cutter. Which one is right? So it will be D as in delta, profile milling cutter आपका यहाँ पे करेक्ट बैठेगा, क्योंकि आपके यहाँ पे कर्व टू आउटलाइन ऑफ द सेम शेप देखना है प्रोफाइल और वर्क पीस के लिए। 132 में आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जॉइनिंग प्रोसेस दैट में एम्प्लॉय एसिटिलीन, नेचुरल गैस, ब्यूटेन इन कॉम्बिनेशन with oxygen to supply the heat required to melt the filler rod and diffuse it into the surface of the base metal. Furnace brazing, torch brazing,
induction bracing or dip bracing, which one is right one my dear? So यहाँ पे हो जाएगा आपका torch bracing is your right option for this. नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं 133. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉड्यूलेशन से रिगार्डिंग है. द मॉड्यूलेशन इज एसेंशियल इन communication system where a weak signal is transmitted by the use of a carrier signal. When the frequency of the higher frequency signal is varied into accordance with the intensity of the low frequency weak signal, the modulation is said to be frequency modulation. And third one, the process of recovering original baseband signal from the modulated signal is called phase modulation. So which one is right? 1 and 3 only, 1 and 2 only, 2 and 3, 1 2 3 all of the above. So 133 के अकॉर्डिंग कौन सा आपका राइट बैठ रहा है? 1 and 2. सो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वॉम में. आगे चलते हैं साथियों. क्या बोल रहा है आपको दिख रहा होगा स्टेटमेंट. ये बोल रहा है कंसिडर द सिचुएशन वेयर अ माइक्रो प्रोसेसर गिव एन आउटपुट ऑफ 8-bit वर्ड. दिस इज फेड थ्रू अ 8-bit डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर टू control valve. The control valve requires 6 volt to be fully open. If the fully open state is indicated by 8 times 1, then what is the output of the valve for change 1 bit? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 8 times 1 है. तो आपको जो है सिंपली चेंज करना होगा बाइनरी को डेसिमल में. ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बाइनरी में है. तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये 255 टाइम्स 10 आ जाएगा. तो 1 बिट कितना हो जाएगा माय डियर समझते हैं? x1 बाई 255.033 वोल्ट. ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट ऑप्शन. 135. Which of the following is not an application of Hall effect sensor? Magnetic switch for electric transducer, measurement of current, measurement of acceleration, measurement of power. So अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे आपकी किसकी बात चल रही है डियर? ये बात चल रही है आपका हॉल इफेक्ट. तो 3 आपके करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है. तो यहाँ पे इनकरेक्ट वाला चूज करना है. तो यहाँ पे आपका फिर जो बैठ रहा है मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन. ये नहीं करता, बाकी सब करता है. पावर भी करता है, करंट भी करता है, इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर. 136 पे आते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैकाट्रॉनिक सिस्टम. द एंटी लॉक ब्रेक्स ऑन अ कार आर अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ रियल टाइम कंप्यूटिंग सिस्टम. The completion of an operation after its deadline is considered useless in soft real-time system. The hard real-time system tolerates latency and may respond with decreased service quality. So 1 only correct, 2 and 3, 3 only, 1 2 3. मैकाट्रॉनिक्स से रिलेटेड कौन सा आपका करेक्ट बैठ रहा है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ओनली. राइट, आगे बढ़े साथियों. 137 पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ लीस्ट पीजोइलेक्ट्रिक चार्ज सेंसिटिविटी? क्वार्ट्ज, बेरियम, टाइटेनियम, पीजेटी, पीवी. डियर पीजोइलेक्ट्रिक चार्ज सेंसिटिविटी से रिलेटेड आपका करेक्ट बैठेगा इट्स डी. पॉलीमर से रिलेटेड रखता है ये. 138 में आइडियल हाइड्रोलिक रोटरी एक्चुएटर प्रोवाइड सॉफ्ट टी विच इज इक्वल टू
displaced volume measure inversely proportional to the displaced volume measure proportional to the differential pressure inversely proportional to the differential pressure. So आपका यहाँ पे आउटपुट टू द इनपुट का रेशियो होगा. टॉर्क जो प्रोपोर्शनल पावर के होता है, डिस्प्लेसमेंट के होता है. सो यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट बैठेगा? 138 में सी 4 में प्रोपोर्शन टू डिफरेंशियल प्रेशर के बराबर होता है. 139 पे आते हैं. एन अमीटर रिक्वायर्स अ चेंज ऑफ 3 एम्पियर इन इट्स कॉइल टू प्रोड्यूस अ change in deflection of the pointer by 12 millimeter. What is the static sensitivity? 36 millimeter per ampere, 9 millimeter per ampere, 9 millimeter per ampere and 15 millimeter per ampere. So हम यहाँ पे देखते हैं आपका सेंसिटिविटी होता है आपका हो जाएगा चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट. तो आउटपुट कितना है? 12 टू द 10 तो 4 मिलीमीटर पर एम्पियर यूनिट के माध्यम से भी हो जाता अगर आप जो है गौर फरमाते हो. सी 140 में आते हैं. ये रहा क्वेश्चन. व्हाट इज द फोर्स नीडेड टू अप्लाई टू अ पिस्टन ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस इन ऑर्डर टू रिजल्ट अ फोर्स ऑफ 6000 न्यूटन एट द वर्किंग पिस्टन रेडियस 6 सेंटीमीटर. 1334 333 न्यूटन 1050 न्यूटन. सो अगर हम देखें फोर्स इनटू आप ये फोर्स प्रोपोर्शनल हो गया आपका किसके? एरिया के. तो अगर यहाँ से देखेंगे आपके F1 बाई 6000 2/6 का स्क्वायर है 1/9. तो फाइनल वैल्यू आपका जो है F1 6000 बाई 9 666.67. सो ऑप्शन नंबर डी फिटिंग बैठ रहा है. चलिए 141 में आते हैं. ये बोल रहा है द फॉलोइंग सिंबल इन द लैडर लॉजिक रिप्रेजेंट कुछ इस तरह का. तो ये आपका क्या बता रहा है? नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, आउटपुट लोड, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस. सो 141 में ये होता है आपका आउटपुट लोड्स के ऊपर. चलिए 142 में आता है द settling time for unit step response of a second order system is proportional to the natural frequency, inversely proportional to the natural frequency, equal to the damping ratio, proportional to the damping ratio के बराबर. सो 142 में हो जाएगा सेटलिंग टाइम हो जाएगा आपका यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर होता है. आगे बढ़ते हैं. अ टिपिकल रिस्ट मैकेनिज्म विथ 3 rotational joints can be indicated by TRL transversal rotational linear, transversal rotational translation, triple linear transversal rotational. सो 143 में हो जाएगा ये. इट्स बिग 144 की ओर आगे बढ़ते हैं. तो ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन प्रोसेस के बारे में देखते हैं. क्वांटिजाइजिंग सैम्पलिंग इनकोडिंग. सो 213 231 312 321 144 में हो जाएगा ADC सैम्पलिंग देखते हैं सबसे पहले इसमें एंड देन उसके बाद आपका क्वांटिसाइजिंग देखते हैं एंड देन आपका इनकोडिंग देखते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस आपका जो फिट बैठ रहा है ये इट्स अ 213. 6 क्वेश्चन रिमेनिंग है पार्ट आपके ESE 2021 के. रिक्वेस्ट है आप सभी गाइस से BM क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को सर्कुलेट करिए. स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं
इनमें ऑप्शंस पे गौर फरमाइएगा। ये देखिएगा, एक कब होता है जब दोनों सही होते हैं और पहला जो है दूसरे का एक्सप्लेनेशन सही करते हैं। ये दोनों में इंडिविजुअली ट्रू होते हैं बट रिलेशन कोई नहीं होता। इधर वन ट्रू होता है, दूसरा इनकरेक्ट एंड वन इनकरेक्ट रहता है। तो पहले जो है करेक्शन देखना होता है दोनों स्टेटमेंट में से क्या करेक्ट है इनकरेक्ट, तो बहुत कुछ पिक्चर क्लियर हो जाती है आपकी। 145 में आते हैं। क्वेश्चन है ये आपका, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है ग्रेविटी इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड फ्लो थ्रू ओपन चैनल। अच्छा, ग्रेविटी स्टैंड्स टू रीजन दैट द रेशियो inertial to gravitational forces will play a major role in open channel flow analysis। सो आपका ये जो है दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट बोल रहे हैं और दोनों एक साथ जोड़ के देखेंगे तो आपको जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा इसका। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। 146 में द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स डिक्रीजेज with the increase of temperature while the viscosity of gases increases with the increase of temperature and the viscous forces in a fluid are due to cohesive force and molecular momentum transfer। so यहाँ पे आपका जो है पहला वाला भी स्टेटमेंट और दूसरा दोनों करेक्ट नज़र आएगा और दोनों को जोड़ के देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन आपको करेक्ट समझ में आएगा। नेक्स्ट 147 में आगे बढ़ते हैं। डियर यहाँ पे if two systems are in thermal equilibrium with a third system then they are not in thermal equilibrium with each other। अच्छा, ये तो यहीं दम तोड़ दिया क्योंकि ये आपका जो है जीरोथ लॉ में बोल रहा है, तो ये इनकरेक्ट होगा तो ऑलरेडी डी हो जाएगा। जीरोथ लॉ थर्मोडायनामिक बेसिस ऑफ द टेम्परेचर। ऑल राइट, 148 में अग्रसर आते हैं। A thermal energy reservoir is a system that always remains at constant temperature even though the heat is added to or removed from it। Second statement बोला thermal reservoir that supplies heat energy is called sink and one that absorbs the heat energy is called source। so यहाँ पे आपका देखेंगे पहला तो करेक्ट बोल रहा है, दूसरा इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे सी चेन्नई। ऑल राइट, यहाँ पे ये दोनों इन चेन खोल दिया सिंक और सोर्स से रिलेटेड। 149 में आते हैं। यहाँ पे पहले स्टेटमेंट बोल रहा है द रीजन इशू whenever two components operate with relative motion between them or when liquids or solids impinge on a surface at high velocity, wear is often cumulative and can eventually render the components incapable of delivering their expected performance। so यहाँ पे आपको दोनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट नज़र आएंगे बट इनमें कोई रिलेशन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन की और अग्रसर आते हैं। 150 increased productivity, reduced cost of labor and improved quality can be achieved by automation due to automation in process inventory dependence on operator skill may be increased। so 150 में जो है देखेंगे पहला करेक्ट होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि दूसरा तो आपका कोई भी फॉलो अप होगा। सो ऑप्शन सी चेन्नई जो राष्ट्र, ये फाइनल हुआ। तो साथियों इसी के साथ जो है आपका सेक्शन जो है थर्ड समाप्त हुआ। आपसे रिक्वेस्ट है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बीएम क्लास जो है शेयर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेनिट्रेट करिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर अग्रसर रहिए, यही हमारी कामना है आपके प्रति। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।